क्वेश्चन के का एचसीएफ बताइए। 3 नंबर है, इनका एचसीएफ क्या है, कल किया था हमने। और इन्हीं 3 नंबर का एलसीएम क्या है, ये देखते हैं। एचसीएफ की वैल्यू डेफिनेटली इन तीनों से या तो इन तीनों के बराबर होगी या इनसे छोटी होगी, क्योंकि फैक्टर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यस और नो। एचसीएफ फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या हो सकता है, 2 4 6 में से क्या हो सकता है, क्या बनेगा इसका एचसीएफ, 2। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई फैक्टर, क्या ये क्या है फैक्टर, फैक्टर का मतलब है वो उस नंबर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मुझे ये बताइए 12 और 18 में सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, इनके अंदर एक कॉमन बात ये है, इन दोनों के अंदर इनविजिबल 6 बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है, कैसे बैठा है, देखो 6 इसके अंदर भी निकल गया, इसके अंदर 6 है, तो 6 इसका चीफ है। क्या है, कहीं ना कहीं फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका चीफ क्या बनेगा, तो मतलब इस यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो इन तीनों के अंदर 2 बैठा है, यस और नो। ये 2 कितना है, 2 इंटू 1, ये कितना है 2 इंटू 2, ये कितना है, तो सब 2 सब में है, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम बताइए। कुछ वैल्यू तो बताओ। एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 12 कह रहे हैं आप, 12। देखिए अभी मैं क्रॉस चेक करवाता हूं आपको, एक लॉजिक बताता हूं, लॉजिक, एक लॉजिक सुनना अब आप, ये तो आता ही होगा आपको, कल कर लिया था लॉजिक। देखिए लॉजिक, लॉजिक क्या, एक लॉजिक समझिए। ये तीनों नंबर, इनको मैं बोल रहा हूं ऑल नंबर्स। क्या बोल रहा हूं, जब भी 3 नंबर हो, 4 हो, जितने का भी आपने एचसीएफ बताया है, वो हमेशा उस एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होंगे, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। याद रखना, ये भी एक क्रॉस चेक है। क्या है, जिन नंबर का आपने एचसीएफ लिखा है वो तीनों नंबर को, उन्हीं नंबर्स को, 3 हो 4 हो 5, जितने भी नंबर का हो, एचसीएफ हमेशा उन नंबर को डिवाइड पूरा पूरा करेगा, क्योंकि एचसीएफ इनका, एक बात बताइए, ये फैक्टर है, फैक्टर इसको भी डिवाइड करेगा। फैक्टर जब किसी नंबर का फैक्टर होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो बिल्कुल एचसीएफ उन जितने भी नंबर है, ऑल नंबर्स कितने भी हों, 2 हो 3 हो 4 हो 5, उन सभी नंबर को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा। ये क्रॉस चेक है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले ऐसे याद हो जाएंगे। अच्छा आपको 20 नंबर दे रखे हैं, मतलब ऐसे देगा 2 4 6 15 20 25, तब गैस करोगे वहां से कि ये जो नंबर है डेफिनेटली एचसीएफ से भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं। अगर बाई चांस कोई नंबर ऐसा निकला जो एचसीएफ से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो आप एचसीएफ बता रहे हो वो एचसीएफ गलत है। क्या, क्योंकि वो सबको डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सबका क्या है, और फैक्टर का मतलब है फैक्टर मस्ट डिवाइड द नंबर, यस और नो, फैक्टर मस्ट डिवाइड द नंबर। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी आपको। मैं कहता हूं ना, कई क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व होते हैं, वो ऐसे सॉल्व होते हैं। अच्छा और देखिए, इधर देखिए एलसीएम, अब देखते हैं ये जो आपने ऑल नंबर की बात करने हैं, 2 इस 2 से डिवाइड हो, यहाँ 2 रखो, पहला नंबर 2 रखो, यहाँ 2 रखो, एचसीएफ 2/2 पूरा, 4 रखो, यहाँ 4/2 डिवाइड हो गया पूरा, 6 रखो। अच्छा अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं, एलसीएम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं इसका, उल्टा देखो, पहले यहां ऑल नंबर ऊपर था, एचसीएफ, अब एचसीएफ की जगह एलसीएम लिख दिया, और नंबर नीचे ले आया, ऑल। अब ये जो एलसीएम होगा ऑल नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा भाई। अब की बार नंबर्स इसके लिए फैक्टर हो जाएंगे। हाँ जी, एलसीएम कितना बोल रहे हो आप, 12/2 कितना होता है, 4/2, 6/2, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, एलसीएम जिन नंबर का निकाला उन सभी नंबर को पूरा पूरा, उन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और रिमाइंडर कितना आता है,
यह लॉजिक समझ में आना बहुत जरूरी, ठीक है। खाली एचसीएफ के 10 क्वेश्चन कर लेने से तैयारी नहीं होती, ये नंबर की प्रॉपर्टी जानना जरूरी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट है आप लिख लेंगे कि ऑल नंबर्स, नोट लिख लेंगे, ऑल नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ एंड रिमाइंडर इज 0 एंड ऑल एलसीएम जो नंबर्स का आएगा मस्ट बी डिविजिबल बाय द एलसीएम एंड रिमाइंडर इज 0। क्लियर हुआ? ये पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। प्रॉपर्टी समझा दी, ठीक है, प्रॉपर्टी समझा दी, अब अलग तरह के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं जो आपने अप्रोच करने हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट्स, इसमें कोई डाउट? एक नंबर, तीन नंबर दे रखे हैं आपको। देखिए मैं लगातार समझा रहा हूं, कल भी मैंने क्लास ली, कल एक बेसिक लेवल की क्लास थी, मैंने बोला भी था कि हम नेक्स्ट क्लास मॉडरेट या एडवांस लेवल में जाएगी। आपको सबसे पहले इसका बताना है एचसीएफ, और फिर बताना है इसका इसी नंबर्स का एलसीएम, इसी नंबर का एचसीएफ, इसी नंबर का एलसीएम। ठीक है, समझना ये होगा। अभी क्या बताया था आपको कि जो एचसीएफ होता है उन नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं यहां कुछ उन नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर मैं जहां भी इसका एचसीएफ जो भी लिख रहा हूं, मान लिया मैं इसका एचसीएफ लिख रहा हूं, मुझे ये बताइए, एग्जांपल दीजिए, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5। बस एक बात याद करके आपने क्या बोली मैंने कि एचसीएफ इन नंबर के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि एचसीएफ क्या है? फैक्टर है, क्या है? और फैक्टर हमेशा नंबर के अंदर होता है। एक बात मुझे बताइए, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर 4 के अंदर इसका एचसीएफ कितना है? 2, तो इसके अंदर 2 है, बिल्कुल 2 छिपा हुआ है इसके अंदर। इस फैक्टर से ये चीज कट जाएगी और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर मान लिया एक्स की 7 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कर दूं, तो मुझे बताइए एक्स की पावर 7 इसमें प्रेजेंट है? इसमें है? इसमें है? नहीं आंसर। एक्स की पावर 6, देखो लॉजिक तो यही लगा रहा हूं ना, कोई नया लॉजिक तो नहीं लगा रहा हूं, क्वेश्चन बदला है बस। एक्स की पावर 6 इसमें है, इसमें तो है एक्स की पावर 6 है, ये एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 1 कितना होता है? बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, इसमें तो है, लेकिन इन दोनों में है। और जब मेरी बात मुझे बताइए, मैंने कहा जो मैं कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता रहा हूं वो सब में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें तो है पर इन दोनों में नहीं है, तो गया ये भी। एक्स की पावर 5 चेक कर लेते हैं, एक्स की पावर 5 इसमें है, ये भी 5 इसमें भी, इसमें नहीं है, तो क्या बचा मेरे पास? नहीं समझ में आया भाई? सब जगह एक बार कोई भी नंबर उठा लो, ये उठाओ, इसको ऐसे लिख लो, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये बचा बस। इसमें भी एक्स की पावर 4, इसमें भी, इसमें तो बस पूरा पूरा ही कट जाएगा, क्या कहते हो? ये 1 बचेगा। तो एचसीएफ समझ में आया कि एचसीएफ क्या होगा? वो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा उस नंबर में, क्या होगा? और अचानक इन केस कुछ बच्चे कहते हैं सर ये एक्स वाई वाले कहां क्वेश्चन करवाए, अरे मैंने कहा लॉजिक तो सेम था, ये तो स्पून फीडिंग हो गई, स्पून फीडिंग। क्या आप समझने नहीं चाह रहे हैं कि जो अब ऐसी तो बहुत सारी स्टेटमेंट बन जाएंगी आपके दिमाग में, हमेशा एक लॉजिक चलना चाहिए कि जो मैं एचसीएफ लिखने जा रहा हूं वो नंबर के अंदर इनविजिबल प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप यहां पर वाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, वाई आ जाए, एन आ जाए, आपको देखना है कि कौन सा नंबर हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल में फैक्टर। क्या है? और सब में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे सब में कॉमन लेना है। क्या लेना है? वो इसमें भी प्रेजेंट हो, इसमें भी हो, इसमें सब का मतलब कॉमन। और क्या देखना है? लेकिन गड़बड़ हमेशा ये रहेगी, इसमें कंफ्यूजन आएगा ही आएगा आप लोगों को, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे
तो आप आपके दिमाग में ये पढ़ोगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबको आंसर ये लगता है, इसका आंसर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि वर्ड ही क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबको लगेगा इसका आंसर की पावर 6 होना। इसका तो आंसर सब निकाल देंगे, क्योंकि सब इसका निकालना हमको सिखाया था, अलग अलग फैक्टर बना लो, कॉमन ले लो। लेकिन आदत ये रहती है कि हाईएस्ट लिख दे। क्या लिख दे? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हाईएस्ट लिखा हुआ है। क्या है? सुने होगी आपने स्टेटमेंट, ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना? जो बड़ा है वो छोटा है एक्चुअल में। क्या है? सुना है कि नहीं सुना है? तो यहां पर यही है लॉजिक, जो एक्चुअल में बड़ा है वो एक्चुअल में छोटा है। क्या है? आंसर करने के लिए। समझ में आया? ऊंची दुकान फीका पकवान, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। समझ में आया? मतलब रियलिटी कुछ और है। कुछ लोग जैसे आजकल शो ऑफ करते हैं, ठीक है, शो ऑफ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका बैंक अकाउंट चेक करो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत देखने में ऐसा लगता है कि बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं। समझ में आया? तो आप एचसीएफ को भी ऐसा समझिए, ये भी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसने अपने आप को डेवलप कर लिया है, तो बड़ा लेकिन एक्चुअल में छोटा है। क्या है? क्योंकि आपको ये याद करना पड़ेगा पेपर के लिए, क्योंकि ये बार बार दिक्कत पैदा करेगा। पेपर में पढ़ रहे होंगे इसको आप क्वेश्चन को, तो हाईएस्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि इसका दूसरा नाम भी है जीसीडी, उसका भी फुल फॉर्म क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपने पढ़ना बड़ा है, निकालना छोटा है। क्या निकालना है? समझ में आया? ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बात जितना भी मैं इस पे टाइम लगा रहा हूं, ये मुहावरे बोल रहा हूं, जो आपके इडियम फ्रेजेस में बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। यस और नो? ऑलरेडी इसमें टर्म है। अच्छा, अभी देखेंगे ये बात जो मैंने लिखवाई है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एक दो क्वेश्चन और ले लो। एक बार फिर से देखेंगे, 2 4 6 किसी भी नंबर का, अभी मैं एलसीएम नहीं बता रहा हूं, एलसीएम इसके बाद नेक्स्ट फेज में बताऊंगा मैं। 2 4 6 जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? आपको वो देखना है, वो फैक्टर देखना है, वो हर एक नंबर में प्रेजेंट हो। कल आपको क्लास ली थी, मैंने आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मैंने आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना सिखाया था। यस और नो? कि वो डेफिनेटली वो फैक्टर होगा, वो